चलिए आज चलते हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी तहजीब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अवध के दिल लखनऊ की। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, ये एक एहसास है। तो लखनऊ की पहचान क्या है? अक्सर दो नाम सुनने को मिलते हैं, है ना? नवाबों का शहर और शिष्टाचार की नगरी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने के लिए नाम नहीं है, ये तो वो चाबियां हैं जिनसे इस शहर की रूह का दरवाजा खुलता है। एक ऐसी रूह जो इतिहास और नज़ाकत में पूरी तरह से डूबी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये शहर ऐसा बना कैसे? चले जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे लखनऊ एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर उभरा। इसकी कहानी भाई वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसकी जड़ें तो आप देखिए, पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। कहते हैं इसका नाम लक्ष्मण जी से जुड़ा है। फिर मुगलों के बाद ये अवध का एक ज़रूरी सेंटर तो बन गया, लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था ना, वो आया 1775 में। ये वो साल था जब नवाब आसफुद्दौला ने इसे अपनी राजधानी बनाया। और बस यहीं से शुरू हुआ लखनऊ का वो सुनहरा दौर। कला, संस्कृति, वास्तुकला, सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया। तो वो सुनहरा दौर तो गुजर गया, लेकिन उसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। आइए अब देखते हैं नवाबों की उस शानदार विरासत को जो आज भी पत्थरों में सांस लेती है। अरे भाई, लखनऊ की इमारतें ऐसी हैं कि आज भी देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जब इमारतों की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है बड़ा इमाम बाड़ा का। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। सोचिए, इसे 18वीं सदी में जब अकाल पड़ा था तब एक राहत प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया गया था। और इसका जो सेंट्रल हॉल है, कमाल है। दुनिया के सबसे बड़े हॉलों में से एक, और वो भी बिना किसी खंबे ना बीम के सहारे। और हाँ, इसकी भूल भुलैया को कैसे भूल सकते हैं? वो रास्तों का जाल जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। बड़ा इमामबाड़ा अगर अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, तो छोटा इमामबाड़ा वो अपनी नफासत और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, जब खास मौक़ों पर इसे हजारों खूबसूरत झूमरों से सजाया जाता है तो इसकी चमक देखने लायक होती है। और फिर आता है रूमी दरवाज़ा। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, ये लखनऊ की पहचान है, शहर का सिंबल है। तुर्की स्टाइल में बना ये शानदार गेटवे अवध की वास्तुकला की शान का जीता जागता सबूत है। इसे देखकर ही शहर के शाही अंदाज का पता चल जाता है। तो ये शानदार इमारतें तो हैं ही, लेकिन लखनऊ की कहानी सिर्फ पत्थर और गारे तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस शहर की असली रूह है, इसकी संस्कृति। और ये संस्कृति इमारतों की नींव से भी ज्यादा गहरी है। अगर लखनऊ की संस्कृति को समझना है तो दो शब्द अपने जहन में बिठा लीजिए, तहजीब और अदब। और ये सिर्फ डिक्शनरी के शब्द नहीं है, ये तो यहाँ की हवा में घुले हुए हैं। लोगों की बातचीत में, उनके उठने बैठने में, शिष्टाचार, नरमी और सम्मान की वो गहरी भावना जो यहाँ के समाज की जान है। और यही तहजीब, यही नफासत आपको यहाँ की कलाओं में भी दिखेगी। एक तरफ है कत्थक नृत्य, लखनऊ इसका एक बहुत बड़ा गढ़ है। और दूसरी तरफ है चिकनकारी। अरे वाह, धागों से की गई वो बारीक कारीगरी जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये वो कलाएं हैं जो पीढ़ियों से यहाँ सांस ले रही हैं। अच्छा, इतनी कला और संस्कृति की बातें हो गईं, अब कुछ पेट पूजा की बात हो जाए। जाहिर है, जहाँ इतनी नज़ाकत हो वहाँ का खाना भी तो लाजवाब ही होगा। तो चलिए अब गोता लगाते हैं लखनऊ के जायकों की दुनिया में, जो अपने नवाबी अंदाज के लिए मशहूर है। तो देखिए, लखनऊ के खानों की बात चले और कबाब का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो टुंडे कबाबी, उनके नरम और मसालेदार कबाब क्या कहने। फिर आते हैं गलावटी कबाब, नाम ही काफ़ी है, इतने मुलायम कि सचमुच मुंह में रखते ही घुल जाएं। और हाँ, लखनवी बिरयानी को मत भूलिएगा, वो हल्के मसाले और वो भीनी भीनी खुशबू, उफ, अलग ही बात है। तो ये तो थी हमारी लखनऊ की एक छोटी सी सैर। चलिए जाने से पहले कुछ सबसे ज़रूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहें। तो याद रखने वाली 3 ज़रूरी बातें। पहली, इसे राजधानी कब बनाया गया? 1775 में। दूसरी, ये किस नदी के किनारे हैं? गोमती नदी। और तीसरी और सबसे मशहूर पहचान, बिल्कुल सही, नवाबों का शहर। बस ये 3 बातें लखनऊ की कहानी की एक मोटी मोटी तस्वीर दे देती हैं। और इन सभी फैक्ट्स में से अगर एक तारीख याद रखनी हो तो वो है 1775। जी हाँ, 1775। यही वो साल है जिसने लखनऊ की तकदीर बदल दी।
इसी साल इसके आधुनिक इतिहास की नींव पड़ी और इसने एक महान सांस्कृतिक शहर का रूप लेना शुरू किया। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर किसी शहर की असली रूह होती क्या है? क्या वो उसकी शानदार इमारतों में बसती है, या उसकी गहरी संस्कृति में, या फिर उसके जायकेदार खाने में? लखनऊ को देखकर तो लगता है कि शायद असली रूह इन तीनों के मिलने से ही बनती है, एक ऐसा संगम जो इस शहर को सबसे अलग बनाता है।